हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्जन का हार्ड प्रॉब्लम दैट इज एन क्वीन। कहने को हार्ड है बट बहुत सिंपल है। चलिए इसको डायरेक्ट मैं आपको लीड 51 पे अवेलेबल है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ। बेसिकली आपको ग्रिड दे रखा होगा एन क्रॉस एन का ग्रिड दे रखा होगा और आपको इस एन क्रॉस एन में एन क्वीन रखनी होगी, एन क्वीन प्लेस करनी होगी। और इस तरीके से प्लेस करनी होगी कि दो क्वीन एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को हिट ना करे, वर्टिकली हिट ना करे, हॉरिजॉन्टली हिट ना करे और डायगोनली हिट ना करे। ये चारों कंडीशन हमें देखना पड़ेगा कि इस तरीके से क्वीन एक दूसरे को हिट ना करे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली क्वीन को प्लेस ही तो करना है, राइट। तो हमें कैलकुलेट सोचेंगे कि कैसे रखेंगे। तो मैं करूँगा ठीक है भाई, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। हमें क्वीन प्लेस करना है तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या मैं वहाँ क्वीन प्लेस कर सकता हूँ। मैं पहले रो पे जाऊँगा, बोलूँगा क्या मैं यहाँ क्वीन प्लेस कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ, जी हाँ, अभी क्योंकि बोर्ड पूरा खाली है तो क्वीन रख दूँगा। अब मुझे उस रो में क्वीन रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट रो पे जाके देखूंगा कि क्या मैं नेक्स्ट रो में क्वीन कहीं रख सकता हूँ। क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ऊपर ही क्वीन है, वर्टिकली अपोजिट। क्या मैं यहाँ क्वीन रख सकता हूँ? नहीं, ये डायगोनली हो जाएगा। क्या मैं क्वीन यहाँ रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ, रख दूंगा। अब मैं चला जाऊँगा, इसके लिए भी मैंने क्वीन रख दिया। उसके नेक्स्ट रो पे चला जाऊँगा, क्या मैं यहाँ क्वीन रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, क्योंकि ये वर्टिकली हिट कर देगा। क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? नहीं, ये डायगोनली हिट कर देगा। यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ भी नहीं रख सकता, तो इस रो में तो मैं रख ही नहीं सकता। तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से जाऊँगा पीछे, मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, फिर मैं यहाँ रख के देखूँगा एक बार। ठीक है, यहाँ रखने के बाद क्या मैं क्वीन को यहाँ रख सकता हूँ? नहीं, डायगोनली हिट करेगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ हाँ रख सकता हूँ। अब मैं इस दो रो पे मैंने जब रख लिया तो मैं नेक्स्ट रो पे जाऊँगा क्वीन रखने के लिए। क्या मैं यहाँ रख सकता हूँ? जी हाँ रख सकता हूँ, रख दूँगा। फिर अगले रो पे चला जाऊँगा, यहाँ रख सकता हूँ? नहीं। यहाँ रख सकता हूँ? नहीं। यहाँ रख सकता हूँ? जी हाँ रख दिया। अगले रो पे चला जाऊँगा। अब तो सारे रो खत्म हो गए, मतलब मुझे क्या मिला, एक अरेंजमेंट मिल गया। तो इसको मैं स्टोर कर लूँगा। फिर देखूँगा क्या और भी कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या। क्वेश्चन हमें सारे अरेंजमेंट बताने हैं, राइट, सारे के सारे अरेंजमेंट बताने हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्वीन को एक बार फिर से यहाँ रख के देख लूँगा फर्स्ट रो में। फिर मैं सिमिलरली यहाँ रख पाऊँगा, सिमिलरली फिर यहाँ रख पाऊँगा, फिर यहाँ रख पाऊँगा। ये भी एक अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। बेसिकली मैं क्या करूँगा, सिंपल लॉजिक, मैं जाऊँगा उस रो पे और चेक करूँगा उस रो में मैं कहाँ रख सकता हूँ। रखने के बाद मैं अगले रो के लिए वापस से सेम चीज़ कॉल करूँगा। मैं बोलूँगा ठीक है, इस रो पे तो क्वीन रख दिया, अगले रो पे जाके रख के देखो। ऐसे करते करते अगर मैं सारे रो पे रख पा रहा हूँ तो दैट इज़ माई वन अरेंजमेंट, दैट्स ऑल। इसका सिंपल एकदम कोड एकदम सिंपल है, फंक्शन ऑफ आई। और बेसिकली हैंडल क्या करना है, लाइक अगर मुझे एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर सेफ्टी चेक करना है कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्या मैं यहाँ क्वीन रख सकता हूँ, उसका चेक कैसे करेंगे, ये चेक कैसे लगाएंगे। बेसिकली मुझे देखना है कि उसके ऊपर कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए, इस वर्टिकल में कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए, इधर कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए, सॉरी वर्टिकल बोल रहा हूँ, और डायगोनल में कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए, वर्टिकली नहीं होना चाहिए और दोनों डायगोनल क्वीन नहीं होना चाहिए। क्या मुझे इधर चेक करने की ज़रूरत है क्या? नहीं भाई, मैं एक बार एक रो में एक क्वीन रखूँगा, ये मैं ध्यान रखूँगा। तो मुझे हॉरिजॉन्टल चेक ही नहीं करना पड़ेगा। क्या मैं नीचे वाले डायगोनल में चेक करना पड़ेगा कि इधर क्वीन है कि नहीं? नहीं, क्योंकि मैं ऊपर से रखते हुए आ रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे रहूँगा तो नीचे वाले में कोई क्वीन होगी नहीं, राइट। सो मुझे और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल, सिंपल लॉजिक। सेफ्टी का हमें बस चेक करना हर रो पे। चलिए सूडो कोड लिख देते फटाक से। फंक्शन आई होगा, पहले हम 0th रो पास करेंगे, देन मैं क्या बोलूँगा 0th रो पे, मतलब जितने भी कॉलम होंगे, मैं क्या बोलूँगा, फॉर j इज़ इक्वल टू 0 से j इज़ लेस देन n, j प्लस प्लस। मैं चेक करूँगा क्या, इफ़ चेक क्या बताएगा, चेक हमें ये बताएगा कि क्या वो प्लेस सेफ़ है या नहीं। तो जो भी ग्रिड है हमारा आई जे, अगर मेरा सेफ़ है तो क्या करो, वहाँ पे क्वीन रख दो। एक टेम्प्रेरी सा ग्रिड, एक टेम्प्रेरी ग्रिड बना लेंगे हम यहाँ पे, राइट, एक टेम्प्रेरी ग्रिड बना लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, टेम्प्रेरी जो उस ग्रिड है, टेम्प आई जे पे मैं क्या करूँगा, क्वीन को रख दूँगा। देन मैं बोलूँगा तुम फर्दर जाके देख लो, तुम i+1 पे रख सकते हो क्या, i+1 पे तुम्हें कुछ मिल पा रहा है। और वंस i+1 के लिए हो जाए तो हम वापस क्या करेंगे, टेम्प्रेरी को अनसेट कर देंगे, आई जे किसी चीज़ से अनसेट कर देंगे। लेट से डॉट कर दूंगा मैं, कैरेक्टर दे रखा है तो। ये मैंने क्यों किया, यहाँ सेट करके अनसेट क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए ना आपको मेरा पुराना वीडियोस देखना मस्ट है, तभी समझ में आएगा, तभी जाके आप अच्छे से रिकर्जन सीख पाओगे। सो कूल,
दैट्स ऑल। और उसके बाद हमें बस ये मेथड इम्प्लीमेंट करना होगा, चेक, एक बूलियन मेथड बना लेंगे, बूल चेक। वहाँ पे बेसिकली देख लेंगे कि क्वीन है उसके वर्टिकल में कोई क्वीन तो नहीं है, या फिर डायगोनल वर्टिकल इधर वाले में इन तीनों पे कोई क्वीन नहीं है, तो दैट्स ऑल, दैट सेफ है। अगर कोई क्वीन यहाँ मिल जाए तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तब आपको और बेहतरीन समझ में आएगा बेसिकली हमारा रिकर्जन मेथड यहाँ कर क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। रिकर्जन में चीज़ें बार बार करनी होती है, तो रिकर्जन मेथड में हो क्या रहा है, बेसिकली हम क्वीन को प्लेस कर रहे हैं एक रो में, दैट सॉल्व कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं रहे। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा मेथड बना लेता हूँ, void function int i राइट, int i कर लेते हैं ith रो पे। अब मैं क्या करूँगा, फॉर int j इज इक्वल टू 0 एंड j इज लेस देन n j प्लस प्लस, इस पे जाऊँगा, मैं चेक करूँगा इफ़, चेक कर लूँगा, सेफ्टी चेक कर रहा हूँ मैं। चेक बेसिकली रिटर्न करेगा, अगर वो सेफ है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अनसेफ है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। आई जे और जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल बना रखा था वो अगर सेफ है तो आप क्या करो, टेम्परेरी आई जे पे क्या करो, क्वीन रख दो एंड फर्दर रिकर्जन कॉल कर दो नेक्स्ट रो पे कि भाई जाके तुम देखो नेक्स्ट रो पे तुम कहीं क्वीन रख पा रहे हो क्या, रख पा रहे हो तो रख के फिर तुम अगले वाले पे कॉल करना, दैट्स ऑल, यही करना हमें। एंड देन उसके बाद वापस से अनसेट कर देंगे आई जे। अभी हमारा कोड वर्किंग तो एकदम नहीं है, मैंने बस सिंपली लिख दिया, दैट्स ऑल। और इन केस अगर रखते रखते अगर मैं आई इज इक्वल टू कहाँ पहुँच गया, एन पे, इंडेक्स n-1 से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में मुझे क्या मिल गया, रिजल्ट मेरा मिल गया, एक कॉम्बिनेशन मिल गया, एक अरेंजमेंट मिल गया जिसमें मैं क्वीन को सेफली रख पा रहा हूँ। पुश बैक टेम्प स्टोर करा देंगे एंड यहाँ से फर्दर रिटर्न कर देंगे। अब फटाफट क्या करते हैं, वेरिएबल पास कर देते हैं int n वेक्टर। हमारा अगर इनपुट में बोर्ड देखोगे ना तो एज अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है, राइट। तो हम टेम्परेरी को भी क्या करते हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं टेम्प, और एक हमारा रिजल्ट होगा जो क्या स्टोर करेगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग, दैट इज रिजल्ट, कूल, दैट्स ऑल। एंड जब हम ये कॉल कर रहे हैं i+1 पे भी n कर देते हैं, टेम्प कर देते हैं। कुछ मिस तो नहीं किया हमने, एक बार फटाफट चेक कर लो आप लोग। फंक्शन कंप्लीट है, जो भी हमने यूज़ किया था वो हमने डिफाइन कर दिया, कूल। अब हमें क्या करना है, इज सेफ, जो सेफ्टी चेक करना है, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बुल चेक, बू चेक नहीं, बुल चेक, बूलियन चेक। अब बेसिकली इसको क्या क्या चाहिए, बूलियन चेक में हमें किस रो पे अभी मैं हूँ और किस कॉलम पे हूँ, आई जे बेसिकली, और वेक्टर नॉट वेक्टर, टेम्परेरी हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, टेम्प बना लेता है। मैं चेक करूँगा क्या है ये, जो मैं आई जहाँ जिस रो कॉलम पे मुझे क्वीन प्लेस करनी है क्या वो सेफ है इस टेम्परेरी में। तो वर्टिकल का चेक कर लेते हैं, वर्टिकल का कैसे चेक करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू रो-1, रो-1 से पहले देख लेंगे, कॉमा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस। अगर दिस इज द केस, अगर ऐसा है, एंड इफ जो हमारा, इसको ग्रिड बोल देता हूँ मैं अभी के लिए, क्योंकि मुझे आदत है हर एक चीज़ को मैट्रिक्स को ग्रिड लिखने का, आप लोग का भी कुछ होगा ही, इट्स ओके। सो अगर ग्रिड आई एंड कॉलम, क्योंकि कॉलम तो फिक्स रहने वाला है, राइट। अगर मैं वर्टिकल ट्रावर्स कर रहा हूँ तो अगर क्यू के इक्वल है, इफ़ दिस इज़ द केस, तो आप रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स, रिटर्न कर दो फॉल्स, दैट्स ऑल। एक तो हमने देख लिया कि वर्टिकल, अब मैं क्या करूँगा, डायगोनल देखूंगा। अब डायगोनल को मैं कैसे करूँगा, डायगोनल को मैं कैसे हैंडल करूँगा, अगर मैं यहाँ पे आई जे पे हूँ, इमेजिन अगर मैं ये मेरा आई और जे है, तो मुझे इस वाले को चेक करना है, इस वाले को और इस वाले को। तो ये मेरा डायगोनल क्या होगा, i-1 एंड j-1, और ये क्या होगा, i-1 और j+1। यहाँ से स्टार्ट करूँगा और पीछे जाता रहूँगा। अगर मुझे क्वीन मिल गई तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। सिमिलरली i-1 और j+1, वहाँ से इधर जाऊँगा जहाँ मुझे क्वीन मिल गई, फॉल्स रिटर्न को, अदरवाइज बाकी हर एक केस में ट्रू रिटर्न कर दूंगा, दैट्स ऑल। सो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपने तरीके। मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, फॉर लूप में दोनों
इंट आई इज इक्वल टू मैं क्या डिफाइन कर देता हूँ, रो माइनस वन एंड जे इज इक्वल टू कॉलम प्लस वन, कॉमा आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो एंड जे इज लेस देन ग्रिड डॉट साइज, साइज कॉमा आई माइनस माइनस एंड कॉमा जे प्लस प्लस, राइट, दिस इज ऑल. एंड यहाँ पे चेक करेंगे जहाँ भी अगर मुझे ग्रिड आई जे अगर मुझे मिल जाता है क्यू के, तो मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूंगा, फॉल्स, कि देखो भाई उस डायगोनल पे तो मुझे मिल गई. ये मैंने कौन सा डायगोनल देखा, रो माइनस वन और कॉलम प्लस वन, राइट साइड से जो ऊपर जा रहा था. मुझे लेफ्ट साइड से जो डायगोनल होगा वो देख लेता हूँ मैं. उसको कैसे करेंगे, सिंपल अगेन सेम चीज़ करना पड़ेगा. हमारा सिर्फ आई जे चेंज होगा. आई इज इक्वल टू रो माइनस वन पिछले वाले में भी था और इसमें भी रहेगा. जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉलम माइनस वन एंड आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा एंड जे इज लेस देन ग्रिड डॉट साइज आई माइनस माइनस एंड जे माइनस माइनस. इसमें हमें सबट्रैक्ट करना है, राइट. आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड ग्रिड साइज जे शुड बी लेस देन इक्वल टू ग्रिड साइज. कंडीशन सही है, क्या लगता है आप लोगों को. हमने क्या किया, आई जे पे थे तो रो माइनस वन और जे पे गए. जे हमारा कितना हो गया, कॉलम प्लस वन. इस केस में कॉलम प्लस वन होगा एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड जे इज लेस देन ग्रिड साइज. सिमिलरली पिछले में हमने कुछ मिस्टेक किया, हम राइट वाले पे गए, दैट इज रो माइनस वन और कॉलम माइनस वन, रो माइनस वन कॉलम माइनस वन, दैट इज द लेफ्ट वन. एंड देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, आई माइनस माइनस एंड जे माइनस माइनस. सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया. होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ. ये वाला पोर्शन बेसिकली कर क्या रहा है, ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, मैं आई जे पे था, मैं उसके लेफ्ट वाले डायगोनल पे गया जस्ट अपोजिट एंड उसके बाद और डायगोनली जाता रहा. मतलब हमारा आई भी घटता रहेगा और जे भी घटता रहेगा और जैसे मुझे क्वीन मिलेगा मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा. एंड नेक्स्ट केस में जब मैं राइट साइड पे था, राइट साइड पे अगर आई जे पे हूँ तो मेरा आई माइनस वन और जे प्लस वन एंड उसके बाद उनको डायगोनली मैं ऊपर जाता रहूँगा, दैट इज आई माइनस माइनस और जे प्लस प्लस, राइट. इस केस में भी अगर मुझे आई जे पे, इस केस में भी अगर मुझे आई जे पे क्या मिलता है, क्वीन मिलती है, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न फॉल्स. बाकी हर एक केस जो मेरा ओरिएंटेशन होगा वो सही होगा, रिटर्न ट्रू. दैट्स ऑल. ये हमारा सिंपल सा कोड है, इसको डिफाइन कर लेते हैं. दैट इज रिजल्ट हमें हटाना पड़ेगा. सॉरी फॉर द नॉइज जो भी अगर आप लोगों को आ रहा हो तो. स्ट्रिंग टेम्प एन साइज का हमने डिफाइन किया, टेम्परेरी हमारा जो वेक्टर है और उसमें हम स्ट्रिंग डिफाइन कर देते हैं बेसिकली एन साइज का और सभी को इनिशियलाइज कर देते हैं डॉट से, राइट. एंड नाउ हमें बस अपना फंक्शन कॉल करना है, दैट इज ज़ीरो एन टेम्प रिजल्ट एंड यू हैव टू जस्ट रिटर्न द रिजल्ट. आई होप कि हमने कोई मिस्टेक नहीं करा है. एक बार वापस अपने कोड को सिंपल देख लेते हैं कि आई हमारा एन था तो पुश बैक कर लिया, ऑब्वियसली सब पे प्लेस करते करते एंड में चले गए तो टेम्परेरी हमारा रिजल्ट स्टोर कर लिया. एंड देन हर एक रो पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर वो सेफ़ है, आई जे अगर हमारा सेफ़ है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे क्वीन को प्लेस करूँगा, नेक्स्ट रो पे कॉल कर दूंगा एंड देन वापस से रिवर्ट कर दूंगा जो मैंने क्वीन को प्लेस किया था. चेक मेथड है हमारा बेसिकली. चेक मेथड पे क्या कर रहे हैं, आई जे पे रो कॉलम पे हूँ तो मैं वर्टिकली जाऊँगा. वर्टिकल मतलब कॉलम हमारा फिक्स रहेगा और रो विल बी रो माइनस वन, वहाँ से अब जाते रहेंगे आई माइनस माइनस एंड या उस केस में क्वीन मिल गई फॉल्स रिटर्न कर देंगे. इस केस में क्या कर रहे हैं, आई रो माइनस वन कॉलम माइनस वन, लेफ्ट साइड में डायगोनली अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू
0, इस केस में हमने मिस्टेक कर दिया है कंडीशन, दैट्स व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो जे भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस, एंड अगेन राइट साइड में देखेंगे रो -1 कॉलम +1, मतलब हम राइट वाले डायगोनल के ऊपर साइड में हैं, देन हम डायगोनली ऊपर जाते रहेंगे, तो या तो हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या फिर जो हमारा जे होगा, जो कॉलम होगा, वो ग्रिड डॉट साइड से छोटा होना चाहिए, तब तक हम ऊपर जाते रहेंगे। क्वीन मिली फॉल्स रिटर्न का, अदरवाइज ट्रू। ठीक है, ट्राई रन कर लिया हमने अपने कोड को, अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट होता है या फिर हमने कुछ मिस्टेक करा है। सो ये एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं। होपफुली सबमिट हो जाना चाहिए, और ये दे रहा है कि 100% बीट कर रहा है, इस पर कभी मत जाना इस धोखे में। सो जस्ट अगर आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, एंड इफ दैट इज़ द केस डू लाइक एंड सब्सक्राइब, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक सच वीडियोज़। एंड या वन मोर थिंग, आप हर प्रॉब्लम में बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन में जाओ, इससे जो सिमिलर प्रॉब्लम है अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हो, आपको बहुत लर्निंग ऐसे इंप्रूव होगी। सो एन्जॉय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वीडियो इन द रिकर्जन, मे बी इन फ्यूचर अदर वीडियोज़ भी ऐड कर देंगे इस सीरीज़ में, बट अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ बाइनरी सर्च, एंड उसके सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एन्जॉय एंड हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।